Hello everyone, welcome to Academy of Psychology. My name is डॉक्टर शशि प्रभा। आज का जो वीडियो है आप लोगों की डिमांड पे एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास में आ रही थी, बहुत सारे लोगों की डाउट्स मेरे पास में आ रहे थे कि हम लोग जो पीजी और एडवांस डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो हम कहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें एजुकेशनल काउंसलर बनना है, अगर हमें इस फील्ड में आना है, जैसे जो ईवीजीसी की जो पोस्ट है उसके लिए भी हमें ये डिप्लोमा चाहिए होता है, तो वो हम लोग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें ये सब करवाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमें की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम पीजी और एडवांस डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर पाएँ। सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है जिसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है निपसेड, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे जो डिप्लोमा होता है, जो निपसेड डिप्लोमा करवाता है, उस डिप्लोमा का नाम है एडवांस्ड डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इनके डिप्लोमा का नाम एडवांस्ड डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। अब देखिए, जो मोड है इस डिप्लोमा का वो रेगुलर मोड है। एंड अगर हम एफिलिएशन की बात करें तो जो निपसेड है ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है उसके अंडर इसका एफिलिएशन है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे कि ये सिंगल ऐसा कोर्स है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का अपने इंडिया में जो आरसीआई अप्रूव्ड है, जो हमें आरसीआई सर्टिफिकेशन देता है चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर, वो निपसेड का कोर्स है। तो अगर आप लोग आरसीआई अप्रूव कोर्स करना चाहते हैं इसके अंदर तो गो फॉर निपसेड। देन ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, ये 1 ईयर प्रोग्राम होता है इंक्लूडिंग 2 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। 2 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप भी आपको करना होता है, वो 1 ईयर प्रोग्राम के अंदर ही इंक्लूड होता है। ओवरऑल इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा 1 ईयर है। एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंग्लिश रहेगा। तो आपका मीडियम पहले हिंदी रहा है या इंग्लिश रहा है, बट आप अगर ये कोर्स करते हो तो वहाँ पे हमें इंग्लिश के अंदर ही करना है। एंड जो सीट्स जो अवेलेबल है वो 30 सीट्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स फिक्स है, 30 स्टूडेंट्स का ही इसके अंदर एडमिशन वो लोग लेते हैं। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन लोग एलिजिबल है इसके लिए, तो देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें देखिए जो फर्स्ट इन्होंने लिखा है वो लिखा है एनी रिकॉग्नाइज मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क, कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जो इन्होंने मेंशन किया है उन्हीं में से वो क्या क्या है, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक्सटेंशन, नर्सिंग और स्पेशल एजुकेशन। अगर इनमें से कोई भी मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास में होगा तब आप लोग एलिजिबल हैं। या सेकंड, आप लोगों के पास में होना चाहिए एमएड। अगर आपने एमएड किया हो तब भी आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। और इसका क्राइटेरिया क्या है, अगर आपने बैचलर्स डिग्री अगर आपने सिर्फ किया हो वही सेम सब्जेक्ट्स में, जैसे डिग्री बैचलर्स डिग्री इन सोशल वर्क, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक्सटेंशन, नर्सिंग, स्पेशल एजुकेशन, बट सिर्फ बैचलर्स डिग्री वाले वही लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास में मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा वर्किंग विद चिल्ड्रन। अगर आप लोगों के पास में सिर्फ बैचलर्स डिग्री है बट 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ काम करने का, तब भी आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना फिर मैंडेटरी होगा। और अगर आपने बीएड किया हो, अगर आपका एमएड नहीं है, आपने सिर्फ बीएड किया है, वो लोग भी एलिजिबल होंगे, बट किस केस में, जब उनके पास में भी मिनिमम 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद चिल्ड्रन होगा। तो उनके पास में भी क्या होगा, आपका 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। And these candidate must also have studied English at 10+2 level और higher education। मतलब उन्होंने 10+2 और हायर, जब भी आप बीएड करते हैं, आपने उससे पहले जब बैचलर्स डिग्री किया होगा, बीए या बीएससी आपने जो भी किया होगा, उस टाइम पे आपके पास में इंग्लिश होना कंपलसरी है इसके अंदर। एंड इसका जो एडमिशन जो क्राइटेरिया है मैं उसकी बात कर लेती हूँ। यहाँ पे ये अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं, सेट जिसको बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। और अगर उसकी जो मेरिट, जो रैंक के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन होगा कि आप ये जो एग्ज़ाम देंगे तो जो टॉप 30 जो लोग होंगे उन्हीं का एडमिशन के अंदर होगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीईआरटी का जो अपना डिप्लोमा है। एनसीईआरटी भी डिप्लोमा करवाता है, इसका नाम है डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर इस डिप्लोमा की बात करें तो मैं प्रायोरिटी में सेकंड नंबर पे इसको रखूँगी। अगर आप निपसेड के लिए नहीं जाते हैं तो फिर एनसीईआरटी का जो डिप्लोमा है ये काफ़ी अच्छा डिप्लोमा है, काफ़ी अच्छा आपको एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। मेनली ये जो कोर्स है वो इन सर्विस जो टीचर्स हैं उनके लिए बनाया गया था, बट अभी कुछ सीट्स बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी होती है जो वर्किंग नहीं है एज ए टीचर। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या क्या है।
फर्स्ट जो क्राइटेरिया वो लोग हो सकते हैं इन सर्विस टीचर्स जो ग्रेजुएट्स विद टीचिंग डिग्री, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, टीचिंग डिग्री मतलब बीएड जिन्होंने किया है। देन कैंडिडेट्स प्रेजेंटली नॉट वर्किंग, जो वर्किंग नहीं है बट फिर भी उनके पास में क्या है, ग्रेजुएशन विद टीचिंग डिग्री मतलब वही बीएड, एंड एटलीस्ट 2 years ऑफ टीचिंग और रिलेटेड एक्सपीरियंस, उनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड जो लोग टीचिंग के फील्ड में नहीं हैं उनको भी, जो उनके लिए जो सीट्स है उसके लिए ज़रूरी है पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी और एजुकेशन और सोशल वर्क और चाइल्ड डेवलपमेंट और स्पेशल एजुकेशन। तो जिन लोगों ने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वर्क और चाइल्ड डेवलपमेंट या स्पेशल एजुकेशन, वो लोग भी एलिजिबल हैं, बट प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास में एटलीस्ट 1 year ऑफ टीचिंग और रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा। बट ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने साइकोलॉजी के अंदर मास्टर्स किया है आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग थोड़ी सी भी तैयारी के साथ अगर अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का भी सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे प्रिफरेंस है, मैंडेटरी नहीं है। इस चीज़ में आप लोग देख लीजिए कि जो एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने साइकोलॉजी में किया है, जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी नहीं है, ओनली उनको प्रेफरेंस देने वाली बात है। जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी डिग्री में 50% होना चाहिए, एंड 5% ऑफ रिलैक्सेशन, जो SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, मतलब उनके लिए 45% होंगे। देन नंबर ऑफ सीट्स जो होती है वो पर सेंटर जो है वो 50 होती है, एंड ओवरऑल 4 सेंटर्स है जहाँ से ये कोर्सेज करवाए जाते हैं, NCERT कोर्स करवाती है, तो पर सेंटर जो है 50 सीट्स होती है। एंड जो ड्यूरेशन होता है इसका, देखो हमें जो समझने वाली चीज़ है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ड्यूरेशन 1 year होता है, जनवरी टू दिसंबर। बट इसका जो कोर्स है 1 year कोर्स, इसको 3 फेजेस के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट जो है 6 months गाइडेड सेल्फ लर्निंग जो होता है, ये 6 months का ये होता है डिस्टेंस, जहाँ पे आपको अलग अलग असाइनमेंट्स मिलते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं एंड आपको NCERT सेंटर पे सेंड करना होता है। देन उन आफ्टर 6 months आपकी 3 months का फेस टू फेस क्लासरूम ट्रेनिंग आप लोगों का होता है, जिसको इंटेंसिव प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपको क्लासरूम के अंदर टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। देन 3 months इंटर्नशिप होता है उसके बाद में, जो आपको आपके होम टाउन में आपको करना होता है। एंड आप ये किसी भी एजुकेशन जो सेटिंग होती है वहाँ पे आप लोग करते हैं किसी भी मेंटर के अंडर। तो ये जो 3 phases के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है, 6 months डिस्टेंस, देन 3 months क्लासरूम एंड देन 3 months इंटर्नशिप। देन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों है। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप लोग हिंदी में भी इसको कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी कुछ नहीं आएगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम आपको अवेलेबल होंगे। देन एडमिशन जो प्रोसीजर होता है यहाँ पे वो मैं आप लोगों को बता दूं। एडमिशन प्रोसीजर के अंदर क्या होगा, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, एंड जो रिटन एग्जाम के अंदर जो लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे फिर उनका वहाँ पे इंटरव्यू होता है। सो फर्स्ट एग्जाम एंड देन इंटरव्यू, इसके बेसिस पे आपका वहाँ पे एडमिशन होता है। देन अगर कोर्स का जो फ़ी है अगर उसकी बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लोग डेप्यूटेड होते हैं उनके लिए 9,500 है, एंड जो लोग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से डिपार्टमेंट से जो लोग आते हैं उनके लिए 6,000 है। बट जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने साइकोलॉजी के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन, जो लोग गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आ रहे, उन लोगों के लिए जो फीस है वो 30,000 यहाँ पे फीस होता है। देन नेक्स्ट जो कोर्स है वो हम बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का। इसका जो सेंटर है जहाँ पे ये डिप्लोमा करवाया जाता है वो है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग। जामिया मिलिया इस्लामिया का सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग है, वो डिप्लोमा करवाता है। एंड इस डिप्लोमा का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो कोर्स करवा रहा है इसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एंड इस डिप्लोमा का जो मोड है वो डिस्टेंस मोड है, मतलब ये रेगुलर नहीं है। अगर आप लोग रेगुलर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई कोर्स चाहते हैं जो आप डिस्टेंस मोड से करना चाहें, तो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो कोर्स है जो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के से होता है, आप वहाँ से इस कोर्स को कर सकते हैं। देन इसका जो ड्यूरेशन है प्रोग्राम का, वो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम इज़ 1 year एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन इज़ 3 year। कि इसका मतलब क्या हुआ, अभी मान लो आपने एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर में जब आपके एग्ज़ाम आए, आप लोग किसी भी कारण की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आपको मैक्सिमम 3 years मिलते हैं आपको उसको क्वालिफाई करने के लिए। आप सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप थर्ड टाइम भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया एंड आपका नहीं हो पाया, तब भी आप सेकेंड टाइम भी एग्ज़ाम दे के भी उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 1 year, आप 1 year तो आपको देना ही पड़ेगा, एंड मैक्सिमम आपको 3 years मिलते हैं। अगर आप इन केस अगर नहीं कर पाए 1 साल में, तो आप सेकेंड एंड थर्ड ईयर में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू आपको 3 मिलते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को, आपकी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज आप उसको चूज़ कर सकते हैं। देन जो प्रोग्राम की जो फीस है वो 15,500 है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट, इन कंटिन्यूशन ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है जहां हम बात कर रहे हैं वो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, VMOU। इसका जो कोर्स है, इसका नेम भी PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। एंड इसका जो मोड है वो भी डिस्टेंस मोड है, क्योंकि ये भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो आपको डिस्टेंस मोड प्रोवाइड करता है। अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते तो आप इसकी भी वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन डिस्टेंस मोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एंड आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। इसका जो मीडियम है वो इंग्लिश एंड हिंदी है। आप लोग जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड इसका जो फ़ी है वो 4,100 फ़ी है इसका। एंड जो एडमिशन एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। आपने अगर कोई भी बैचलर्स डिग्री किया हो उसके बाद आप PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर सकते हैं। ये आपका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो होगा। देन जो ड्यूरेशन है मिनिमम इसमें भी 1 ईयर है एंड मैक्सिमम इसके लिए क्या है 4 ईयर। जैसा मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में बात की थी, मिनिमम मतलब आपको 1 साल तो देना ही पड़ेगा। अगर आप इन केस किसी भी कारण की वजह से अगर नहीं कर पा रहे तो मैक्सिमम आप 4 ईयर्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स है जिनका मैंने डिटेल में आप लोगों से बात की है। अगर आप इनके अलावा भी कहीं से करना चाहें, अगर आप यहाँ से करना आपके लिए सूटेबल नहीं है, 2 कोर्सेज मैंने रेगुलर की बात की है, 2 कोर्सेज मैंने यहाँ पे डिस्टेंस की बात की है, बट इन चारों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो मैं उन इंस्टीट्यूट्स के नाम बता देती हूँ। आप लोग अगर डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर जाएँ और आप लोग चेक कीजिए कि उनका प्रोसीजर क्या होगा और किस मोड में आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से भी आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ आपको ये कोर्स प्रोवाइड करता है PG डिप्लोमा। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से आप लोग कर सकते हैं। महाराजा सियाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से आप लोग कर सकते हैं। गोवा यूनिवर्सिटी से आप लोग कर सकते हैं। देन SGT गुड़गांव से आप लोग कर सकते हैं। एनामलाई यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, देन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, देन जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, देन नेक्स्ट गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो टिस है वो भी अपना कोर्स करवाता है, एंड देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, देन नेक्स्ट विजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज दिल्ली, देन नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस जबलपुर, निर्मला इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पणजी, LPU जालंधर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, देन नेक्स्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, देन CVM इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट गुजरात, देन ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वडोदरा, देन KG सौम्या भारतीय संस्कृति पीठम मुंबई, एंड सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज भोपाल, एंड राय यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। ये कुछ और मैंने यूनिवर्सिटीज़ की बात की है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप कौन सी स्टेट में रहते हैं या आप कहाँ से आपके लिए कंफर्टेबल होगा करना, तो आप इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट से आप लोग कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग कर सकते हैं। हो सकता है इनके बाद भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ छूट गई हो, तो अगर आप लोगों को पता चले तो आप लोग कमेंट करके मुझे और बताइए कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कोई भी अगर स्टूडेंट करना चाहे तो कहाँ से वो और कर सकता है। एंड आप लोग यहाँ से जाइए, अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आपको एजुकेशनल काउंसलर बनना है, आप अगर इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से आप लोगों को ये डिप्लोमा करना चाहिए। वो आपकी इस काउंसलिंग जो स्किल्स है उसको बेटर बनाएगा एंड आप लोग एलिजिबल भी उसके बाद हो जाएंगे किसी भी फील्ड में अप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।